स्वागत है भाई आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रूव कर पर। सभी को गुड आफ्टरनून, जय श्री कृष्णा। एक बार जल्दी से जल्दी सारे लोग आ जाइए और सारे लोग शेयर भी कर दीजिए अपने सभी दोस्तों को। जो भी दोस्त आपके तैयारी करते हैं सभी को भाई शेयर कर देंगे, फिर जो है क्लास आपकी स्टार्ट हो जाएगी। सारे लोग एक बार शेयर कर देंगे जल्दी से जल्दी। सभी लोग भाई शेयर कर दीजिए, जितने लोग भी हैं सारे लोग शेयर कर देंगे, है ना। तो सारे लोग कर दीजिए भाई शेयर, जल्दी से जल्दी शेयर करिए। एक बार लाइक करिए, अपने सभी दोस्तों को बुला लीजिए। जो भी दोस्त आपके तैयारी करते हैं सभी को बुला लेंगे। सभी को बुला लीजिए। आज का टॉपिक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है सभी के लिए, है ना। चलिए भाई स्टार्ट करें। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, जय श्री कृष्णा। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। सारे लोग शेयर कर देना जल्दी से जल्दी। क्लास को करते हैं स्टार्ट। सीधे हम लोग इसको नहीं पढ़ेंगे। देखो ये सारी चीजें आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ी होंगी, जिनके पास अगर किताब होगी तो आपने पढ़ी होगी, तो इनको आप पढ़ लेना। हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लाते हैं जो आपका क्वेश्चन दिया गया। चलो भाई बातें बंद कर दो सभी लोग। सभी लोग बातें बंद कर देंगे। ठीक है, बातें कोई ना करिए, सभी लोग बातें बंद कर दीजिए। अगर बातें बंद करेंगे तब आगे हम आपको पढ़ा पाएंगे। बातें मत करिए कोई भी भाई। बातें करेंगे तो कैसे काम चलेगा बताओ जरा। कोई भी बातें ना करिए। चलो भाई बातें ना करें कोई भी, आगे चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। एक सेकंड रुक जाओ भाई, एक सेकंड रुक जाओ। चलो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, सभी लोग क्वेश्चन को देखिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने अगर आपको दिख रहा हो सभी लोग बता दीजिए क्वेश्चन दिख रहा है। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। सभी लोग बताइए क्वेश्चन सभी को दिख रहा है। एक बार ये बता दीजिए भाई, क्वेश्चन अगर ना दिख रहा हो तो थोड़ा बड़ा किया जाए। अगर क्वेश्चन ना दिखे तो थोड़ा बड़ा किया जाए। बताओ अब दिखा आपको? सबसे ऊपर वाला क्वेश्चन सभी को दिखा भाई? एक बार हमें बता दो। देखो भाई मैंने अलग से पीडीएफ नहीं बनाई है, आपकी किताब का ही है। ये बताओ। हाँ और जूम करें, अभी भी नहीं दिखा। चलो भाई हम सवाल को लिख देते हैं, आप सभी लोग बताना, है ना। चलो हम सवाल को लिख ही देते हैं, आप लोग आंसर करेंगे और फिर हम आपको बताएंगे। बातें कोई ना करो, डायरेक्ट हम सवाल को लिख दे रहे हैं, ठीक है। अब देखो सवाल दिया गया है, एक उपनगरी में 30 घरों के पानी के बिल नीचे दिए गए, वर्ग माप 10 लेकर बारंबारता बंटन साड़ी बनाइए। आपको सर संख्याएं दी गई हैं, हम संख्याएं लिखते हैं, सभी लोग देखेंगे और आंसर को करेंगे। आंसर नहीं करेंगे, हम ही आपको बताते हैं, सवाल को हम लिखते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम संख्याएं लिख देते हैं फिर सवाल लगाएंगे। जैसे हमने 30 लिख दिया, 32 लिख दिया, 45 लिख दिया। सभी लोग बातें कोई नहीं करेगा। 54 लिख दिया, इसके बाद में 54 के बाद में कितना है? 74, 78, 108। 74 है, 78 है, 108 है। इसके बाद में कितना है? 112, 66, 76 है, 112, 66, 76। इसके बाद में आपका 88, 40, 14 है, 88, 40, 14 है, 88, 40, 14। इसके बाद में है 20, 15, 35, 20, 15, 35। इसके बाद में आपका 44, 66, 75, 44, 66, 75। इसके बाद में आपका है 84, 95, 96, 84, 95, 96।
इसके बाद में आपका दिया गया 102, 110, 88। 102 है, 110 है और आपका 88 है। इसके बाद में 74, 112 है, 114 है, 34 है, 44 है। इतना बड़ा सवाल है, अब इसको हटा दो, इसका कोई काम नहीं। इसमें आपको 10 का वर्ग माप लेकर के इसका वर्ग अंतराल बारंबारता बंटन सारणी को बनाना। तो देखो, अब सबसे पहले इसी सवाल में हम आपको सारी चीजें समझाने वाले हैं, कोई भी बात नहीं करेगा, बातें बंद कर दो। एक क्वेश्चन के माध्यम से आपको सारी चीजें समझा के जाएंगे, लेकिन कोई भी बातें नहीं करेगा। सभी लोग अब शांत रहेंगे बिल्कुल और शांति पूर्वक इसका अध्ययन करेंगे। सवाल का जो भी सवाल दिया गया सभी को दिख रहा होगा, सारी संख्याएं देंगे। सबसे पहले तो देखो, जब भी आपको सवाल मिले आप आरोही क्रम में लिख लेना, क्योंकि उससे आपको थोड़ा आराम रहेगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहले एक चीज आपको याद रखनी है कि आरोही क्रम में लिखना है। अब सभी लोग इन संख्याओं को देखें, सभी लोग इन संख्याओं को देखें, इसमें हमको सबसे छोटा नंबर बता दें, सबसे बड़ा नंबर बता दें। एक सबसे छोटा नंबर कौन सा और जो सबसे बड़ा नंबर है, दो नंबर आप लोग बता दीजिए। सबसे पहले एक छोटा नंबर बताना है, दूसरा छोटे नंबर को बताना है, दूसरा आपको बड़े नंबर को बताना है। पहले तो हमें दो नंबर आप लोग बता दीजिए। एक क्वेश्चन से सारी चीजें सिखाएंगे, तो बातें कोई नहीं करेगा, ध्यान पूर्वक सिर्फ पढ़ाई करेगा। बातें कोई ना करो भाई, लाइक कर दो। बातें कोई नहीं करेगा। क्या करना है इसमें, 10 का वर्ग अंतराल लेकर के, 10 का वर्ग अंतराल लेकर के आपको क्या बनाना है, आपको सारणी बनानी है, बंटन सारणी। अब लेकिन हम इस क्वेश्चन से आपको सारी चीजें सिखा देंगे। टैली चिन्ह लगाएंगे, सारणी बनाना सिखाएंगे, बारंबारता निकालना सिखाएंगे, परिसर निकालना सिखाएंगे। एक सवाल से सारे डाउट क्लियर करेंगे, इसलिए शांति पूर्वक समझो। तो हमने पूछा सबसे छोटा 14, सबसे बड़ा 112, ठीक। अब सर जी आपने कहा सबसे छोटा 14 है, सबसे बड़ा 112, आपने ये दो नंबर बताए, है ना, ये दो नंबर आपने बता दिए। अब अगर आपसे सबसे पहले परिसर पूछा जाए, अगर आपसे कहा जाए कि परिसर ज्ञात करो, तो परिसर कैसे ज्ञात करते हैं, सबसे बड़े नंबर से 112 से सबसे छोटा नंबर माइनस करते हैं, यानी परिसर हमारा कितना आ गया, 98। बताओ एक चीज आपने सीखी या नहीं सीखी, एक बार बताओ। इतनी चीज सभी के समझ में आ गई। अगर आपसे परिसर पूछा जाए तो बड़े नंबर से छोटा नंबर माइनस करना है, वो आपका हो जाएगा परिसर। तो एक चीज सभी को क्लियर, ये बताओ। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। हाँ, परिसर अगर आपसे पूछा जाएगा तो आपने कर दिया 98। अब दोस्तों आपने सबसे छोटी संख्या क्या बताई, आपने बताई कि सर सबसे छोटी संख्या तो 14 है। 10 की माप लेकर के हमको वर्ग अंतराल बनाना है। अब आप बताइए, अब हम यहाँ पर बनाएंगे वर्ग अंतराल। सबसे बड़ी संख्या आपने देखी 112 है। अब सबसे छोटी संख्या भी पता, सबसे बड़ी संख्या भी पता, 10 लेकर के वर्ग अंतराल बनाना है। तो सबसे पहले तो आप लोग ये देखिए, अब उसको भी ऊपर जाने दीजिए, पहले यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पर बनाएंगे वर्ग अंतराल। मान लो एक तरफ हमने बना दिया वर्ग अंतराल, यहाँ पे बनाएंगे बारंबारता, यहाँ पे बनाएंगे वर्ग अंतराल, ठीक। यहाँ पे फिर बाद में आपको टैली चिन्ह लगाना भी बताएंगे एक ही वीडियो में, और आपको संचयी बारंबारता निकालना भी बता देंगे एक ही क्लास में, मतलब एक ही क्वेश्चन से। बात समझ में आई? तो आप लोग ये नहीं कह पाएंगे सर टैली चिन्ह कैसे लगाएं, सर बारंबारता कैसे निकालें, सर संचयी बारंबारता कैसे निकालें, सर वर्ग अंतराल कैसे बनाना। आपको पता है कि सबसे छोटा नंबर 14 है, तो हमको पता है कि 10 से 20 के बीच में ही आता है, और 10 का वर्ग अंतराल भी बनाना हमको पता है कि 14 10 से 20 के बीच में आता है, तो 10 से 20। अब यहां से तब तक बनाते रहेंगे जब तक 112 नहीं आ जाए। 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, 80 से 90। इसके बाद में ऊपर बढ़ेगा क्या? अगर ऊपर बढ़ जाए तो बढ़ा दो। इसके बाद में सर 80 से 90, 90 से 100, 100 से 110, और 110 के बाद 112 था, तो 110 से 112, 120 सॉरी, 120 के बीच में 112 आ जाएगा।
इतनी बात क्लियर हुई, मुझे बहुत तगड़ा फीवर हो गया, दवा लेने जा रहा। कोई बात नहीं भाई, दवा ले लीजिए, धुआं धुआं करते हैं खुद। चलो भाई, इतनी बात देखो भाई, बातें कोई ना करो फिर आपके समझ लो। आप लोग कह रहे थे सर जी ये बताओ, और आज जब बता रहे तब आप लोग बातें कर रहे, फिर हम बता देंगे, हम फिर कमेंट पढ़ेंगे नहीं, आपको हम बता डालेंगे पूरा सवाल, फिर आप कहेंगे सर समझ में ही नहीं आया। तो इसलिए भाई बातें मत करें, इसको समझ लें। इतनी चीज समझ में आ गई कि हमने 10 से क्यों स्टार्ट किया। कई लोगों के दिमाग में होगा सर 0 से क्यों नहीं किया, क्योंकि हमारा सबसे छोटा नंबर ही 14 है, जो 0 से अगर हम 10 लिख भी देंगे तो कोई फायदा नहीं उससे। तो इसीलिए हम कहां से लिखेंगे 10 से 20, क्योंकि 14 जो सबसे छोटा नंबर है 10 से 20 के बीच में आ जाएगा, और जो 112 नंबर था वो 110 से 120 के बीच में आ जाएगा। तो इतनी बात सभी को क्लियर हुई। चलो भाई, है ना। हाँ, अब देखो बात आती है बारंबारता कैसे लिखनी है। अब आप लोग बताना 10 से 20 के बीच में कितनी संख्याएं हैं, 10 से लेकर के 20 तक। वैसे आपके किताब में जो एग्जाम्पल दिया गया उसमें वहां तक निकाली गई है, लेकिन जैसे हमने इसकी जानकारी ली अपने सर से, उन्होंने कहा कि इससे बीच की निकाली जाती है, लेकिन अब हम वो नहीं बताएंगे, आपकी किताब जो कह रही है उस हिसाब से बताएंगे। किताब में कहा किया गया था कि 10 से 20 तक जितनी आ जाए, अगर 20 भी है तो उसको भी इसी में लिखेंगे। लेकिन सर हमारे बता रहे थे, क्योंकि हमने पहले कभी पढ़ा नहीं था, हमने आपको इसीलिए पढ़ाया नहीं था, हमने कहा था जानकारी लेके ही पढ़ाएंगे। किताब में तक 20 तक आपको बतानी है, इसमें संख्याएं कितनी है, लेकिन सर हमारे बताए थे कि 20 से पहले तक यानी 19 तक, लेकिन आपको किताब वाला ही पढ़ाएंगे, हम उनका नहीं पढ़ाएंगे। तो आप लोग देखो इसमें, अब हमें यह बताओ 10 से लेकर 20 तक कितनी संख्याएं इसमें आ रही हैं, वो बता दो। सभी लोग बताओ कितनी संख्याएं आ रही हैं 10 से लेकर 20 तक। तो आपने देखा होगा कितनी आ रही है, एक ये आ रही है, 2 आ रही है, 20 भी जोड़ेंगे तो 3 हो गई, 3 के बाद अब कितनी आ रही है, एक ही आ रही, 4 आ रही है, क्योंकि किताब में तक जोड़ा गया। तो किताब के हिसाब से चलेंगे तो 4 हो गई आपकी। कितनी हो गई सर, 4। अब ये बताओ 20 से 30 तक कितनी आ रही, तो आप गिनेंगे सर 30 एक हो गई। इसके बाद में देखो 20 से 30 तक, 20 तो जोड़ेंगे नहीं, 20 तो उसी में जुड़ा, एक 30 हो गई। सिर्फ एक ही आ रही है, एक ही तो आ रही है तो एक लिख देंगे। 30 से 40 तक कितनी आ रही है, तो भैया 32 आ जाएगा, एक हो गया। इसके बाद में कितना 35, 2 हो गया, 2 के बाद में 40, 3 हो गया, 3 के बाद में कितनी हो गई, एक जे 4 हो गया, 4 हो गई, है ना। चलो भाई इसी तरीके से लिखते जाओ। अब हमको यह बता दो 30 से 40, 40 से 50 तक कितनी आ रही है, 40 से 50 पहले संख्या लिख लो, इसके बाद में हाँ सभी लोग बताएंगे 40 से 50 कितनी आ रही है। तो एक ये हो गई, एक हो गई, 2 हो गई, सिर्फ 2 हो गई, 2 और इसके बाद नीचे भी है 3 हो गई। कितनी हो गई, 3 यहां पर लिखते जाओ, बाद में इकट्ठा कर लेंगे, क्रम से लिख लेंगे, क्रम से लिख रहे 3। अब 50 से 60 देख लो कितनी आ रही, 50 से 60 एक ये आ रही, ठीक। 50 से 60 कितनी आ रही देख लो भाई, एक, इसके बाद में एक ही आ रही है, सिर्फ एक लिख लो भाई। इसके बाद में 60 से 70 देख लो कितनी आ रही है, 60 से 70 देख लेना, गलती कहीं हो गई तो फिर हो जाएगी, फिर गलत हो जाए सवाल, इसीलिए आरोही क्रम में लिख के लगाना है इसको। तो एक ये आ रही 60 से 70 के बीच में, एक ये आ रही, 2 आ रही, 2 आ रही, बस 2 आ रही हमारी। तो ये देखते जाना, जो हम संख्याएं लिख रहे हैं सही लिख रहे हैं। 10 से 20 में 3 होगा सर इसे करने में 20 मिनट लग जाएंगे। हाँ भाई भाई रुचि जी, क्या नाम आपका, प्रिया जी, हमने आपको बता दिया। अभी हम किताब भी आपका दिखा देंगे, आपके किताब में जो दिया गया है वो यहां तक लिखते हैं, तो इसीलिए हम लिख रहे हैं उतने, नहीं तो हमने जहां से जिनसे पूछा था उन्होंने हमको ये बताया कि इस नंबर को छोड़ के लिखेंगे, लेकिन आपकी किताब इस नंबर को जोड़ती है, तो भाई हम अपने हिसाब से तो चलेंगे नहीं, फिर हम किताब के हिसाब से ही आपको बता रहे, तो फिर गलत नहीं होगा। जब किताब छपी है तो गलत उसमें नहीं, उसमें सारे सवाल ऐसे ही लगे हैं, तो इसलिए। अब बता भैया हम लोग कहां पे आ गए थे, 60 तक पहुंच गए थे। एक बार लिख लेते हैं, इस सवाल में बहुत टाइम लगता है। 3 1 2 है ना, इसका 3 हो गया, इसका 1 हो गया, इसका 2। अब 70 से 80 पे चलेंगे,
70 से 80 के बीच देखो भैया, बताओ कितनी, तुम ही लोग बताओगे। भाई गुड इवनिंग, भाई गुड इवनिंग, बातें ना करो कोई भी। 70 से 80 बताओ। हाँ 20 भी जुड़ेगा। बताओ भाई 70 से 80 कितनी आ रही है, जोड़ो भाई। एक ये आ रही, 2 हो गई, इसके बाद में कितनी हो जाएगी, 3 हो गई, 4 हो गई, इसके बाद में 4 के बाद में 5 हो गई। कितनी आ रही भैया, अब 5 आ गई, यहां पे लिख लो 5। अब 80 से 90 में कितनी आ रही, जोड़ लो भैया। 80 से 90 में, 80 से 90 में एक 88 आ गई, 2 आ गई, 2 के बाद में एक ये 3 हो गई। 80 से 90 में 3 हो गई। 90 से 100 में जोड़ लो भैया, कितनी हो गई 90 से 100 में। 90 से 100 में आपकी कितनी हो जाएंगी, 1 हो गई, ये 2 हो गई, 2 के बाद बस 2 ही है। 90 से 100 में 2 आ गई। इसके बाद में 100 से 110 में देख लो, 100 से 110 में एक ये आ गई 108, 1 के बाद में एक ये आ गई 2, एक ये आ गई 3 आ गई, 3 हो गई। इसके बाद में 110 से 120 देख लो, 120 में एक ये आ जाएगी 112, एक, इसके बाद में एक के बाद एक ये 2, सिर्फ 2 आएंगे, है ना। तो कितना 32 कितना कोड आया, 32 आया, 5 32, ये 5 आ गया, 3 2 32, 3 2 32। ठीक है, अब चलो भाई इसको समझते हैं। इतना हो गया, हमारा बारंबारता निकल आई। अब सर टैली चिन्ह कैसे लगाते हैं देख लो, बातें कोई नहीं करेगा। टैली चिन्ह हमने अपने सर से पूछा था, उन्होंने हमको ये बताया, देखो हम दोनों बता दे रहे हैं, फिर आप लोग समझना, हमारे हिसाब से अपनी किताब वाला ही लगाना। सर ने हमारे ये बताया, जैसे ये 5 है तो 1 2 3 4 लाइन खींचो, 5वीं पड़ी लाइन खींचो, 5 हो गई। पर आपकी किताब में ये हो गया 5वीं एक और खींची गई, जैसा कि हमने एग्जाम्पल में देखा, आप लोगों ने भी देखा होगा। जैसे 4 हैं, 4 लगा दिए, 1 लगा दिया, 4 के 4 लगा दिए, 3 के 3 लगा दिए, 1 का 1 लगा दिया, 2 के 2 लगा दिए, 3 के 1 2 3 लगा दिए, 2 के 2 लगाए, 3 लगाए, फिर 2 लगाए। ये तो आपके टैली चिन्ह हो गए। बात समझ में आई। पर किताब में आपके ये जो तरीका है, ये 5 वाला है, आप इसको ऐसे ही लगाना, इसको किताब के हिसाब से मत लगाना, ठीक है। इसको आप ऐसे ही लगाना, क्योंकि ये पड़ी लाइन भी जुड़ जाती है तो 5 हो गए, यानी 1 2 3 4 और एक पड़ी लाइन तो 5 हो गए। तो इस प्रकार से इसको लगा देना, ठीक है। बात समझ में आई। हाँ, लेकिन किताब में अलग दिया गया और जो हमने जिन सर से पूछा था उन्होंने अलग बताया, क्योंकि ये हमने भाई पढ़ा नहीं, हमको कभी पढ़ाया नहीं गया था, लेकिन हमने समझ एक बार में लिया। आप लोग भी एक बार में ही समझ लो, ठीक है। इतनी बात यहां तक सभी के समझ में आ गई कि इतना कैसे किया। पहले तुम्हें इतना जानना है, पहले हमको इतना जानना है। हाँ, जो हमारे सर बता रहे वो राइट है, किताब गलत है। अगर उस हिसाब से चलो तो सुनो अब हमारी बात। देखो हम दोनों तरीके से बता देंगे। ये आपकी किताब का तरीका चल रहा है अभी ये पूरा आपका किताब का तरीका है जो किताब बता रही, फिर अभी हम वो भी बता देंगे, आप लोग परेशान न होइए। पहले ये बताओ, इतना समझ में आया सभी के? हाँ, एक बार हम और अभी बताएंगे, हम दोनों तरीके बता देंगे, आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए, है ना। इतनी सभी के समझ में आ गई, यहां तक एक बार ये बता दो सभी के। चलो अब सर संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं उसको भी जान लो। संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं उसको भी जान लो। संचयी बारंबारता सजी निकालने के लिए सबसे जो पहला वाला है 4, पहले ये 4 लिखा, इसको लिखो 4, ठीक। अब 4 में एक ये वाला जोड़ दो तो 5 हो गए, इस 5 में ये वाला 4 जोड़ दो तो 9 हो गए, 9 में ये वाला 3 जोड़ दो तो 12 हो गए, 12 में ये वाला 1 जोड़ दो तो 13 हो गया, इसी 13 में 2 जोड़ दो तो 15 हो गया, इसी 15 में 5 जोड़ दो तो 20 हो गया, इसी 20 में 3 जोड़ दो तो 23 हो गया, इसी 23 में ये 2 जोड़ दो 24 25 हो गया, इसी 25 में ये 3 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 28 हो गया, इसी 28 में 2 जोड़ दो तो कितना हो गया 30 हो गया। अब ये बताओ 4 लिखा हमने सबसे पहले,
4 में 1 जोड़ा 5 लिखा, 5 में 4 जोड़ा 9 लिखा, 9 में 3 जोड़ा 12 लिखा, 12 में 1 जोड़ा 13 लिखा, 13 में 2 जोड़े 15 लिखे, 15 में 5 20, 3 23 लिखा, 23 24 25 लिखा, 25 3 28 लिखा, 28 2 30 लिखा। अरे भैया हम आपके किताब के अकॉर्डिंग बताए हैं, अभी हम आपको बिना किताब के अकॉर्डिंग भी बता देंगे। जिस हिसाब से आपके किताब में दिया गया था हमने उस हिसाब से आपको बताया। अब आपको देखो भरोसा दिलाने के लिए दिखाते हैं, एक बार आप एग्जाम्पल देखो। आपको हम एग्जाम्पल दिखाते हैं, ये लो देखो। सबसे पहले अगर आपको दिख जाए तो हम आपको एग्जाम्पल ही दिखा देते हैं। ये देखो वर्ग अंतराल वाला देखो। चलो भाई अब इसका सवाल इधर है ना। सबसे पहले तो हम किताब दिखाते हैं। देखो किताब में कहीं कहीं देखना, आप इस वाले सवाल में आपको दिखाएं, इस वाले सवाल में किताब में क्या दिया गया, 4 और एक पड़ी लाइन को जोड़ा गया तो 5 कर दिया गया। अभी देखना दूसरा सवाल आपको दिखाएं, इसमें आपने देख लिया, आप दूसरा देखना। अभी किताब में पता नहीं क्या क्या दिया गया, आप देखना। इसमें देखो 2 लाइन को इन्होंने बारंबारता एक बताया, जबकि एक बारंबारता का टेली चिन्ह एक ही होता है। अगर आप लोग देख पा रहे होंगे ये किताब का है आपका मैटर, देखना। एक आप सभी को पता होगा कि जो टेली चिन्ह लगता है बारंबारता का इक्वल होता है, जितना बारंबारता में उतना ही होता है। अब यहाँ पर आप अगर देख रहे होंगे, एक को इन्होंने 2 लिखा, फिर यहाँ पर 2 को तो 2 लिखा ही है, 3 को 3, 2 को 2 लिखा, 7 को 5 2 7 करके लिख दिया, 8 को 5 3 8 करके लिखा, 10 को 5 5 10 करके लिखा। अब देखो कोई कोई सवाल में पड़ी लाइन को एक जोड़ लिया, किसी किसी सवाल में पड़ी लाइन को ना जोड़ के एक और बनाया गया। तो हमारे ये मैटर समझ ना आ रहा आपकी किताब का। लेकिन अब हम आपको जैसे बताएंगे, ये हमने क्यों बताया, हम ये नहीं बताते इसलिए बताया कि यहाँ पर कई लोग अगर हम अपने हिसाब से बताने लगते तो कई लोग कह देते सर गलत गलत गलत। अब जब आपको दिखा दिया तो अब हम जो बताएंगे वो आप लोग मानेंगे, सीधी सी बात। अब कोई नहीं कहेगा गलत गलत गलत। वैसे सभी लोग कहने लगते सर जी गलत गलत गलत, क्योंकि आप लोग किताब का छापते हो, तो किताब का छापने के हिसाब से आप लोग गलत बता देते, सीधी सी बात है। तो अब कोई गलत नहीं बताएगा, क्योंकि अब आपको दिखा दिया। अब जब दिखा दिया तो गलत बताएगा नहीं कोई। तो अब हम बताते हैं अब आपको कैसे करना। पहले ये बताओ, अगर ऐसे ही जैसे बताया आपको समझ आया होगा, कैसे चीजों को लिखा गया इतना बता दो। जो ये सारी चीजें लिखेंगे कैसे लिखेंगे सभी के समझ में आई होंगी, कि समझ में नहीं आई एक बार ये बताओ। अब ये हमें नहीं पता, सरफराज जी ने भेजी थी, सरफराज जी बताएंगे किस राइटर की बुक है। हाँ सरफराज जी बताएंगे किस राइटर की बुक है। चलो पहली बात तो सबको आता होगा तो अच्छी बात है, जैसे ना आता। अब हम आपको दिखाएं, चलो ये चीज सभी को आती है, जिसको नहीं आती है तो समझ तो गए होंगे। अब हम आपको बता दें, आपको ये वाला जोड़ना नहीं है। जैसे हम लोग ने 20 को जोड़ के लिखा है, जैसे यहाँ पर आपको समझा देते हैं हम एक समझ लो, सभी लोग बातें कोई नहीं करेगा। जैसे ही हमने 4 लिखा है, अगर हम 10 से 20 तक कह दें, 20 को जोड़े ना, इनके बीच का निकाला जाता है। क्या हमारे अकॉर्डिंग अगर आप चले, किताब के अकॉर्डिंग ना चले, तो इनके बीच की संख्या आपको लिखनी है। जैसे अभी यहाँ 4 लिखा था, अब एक बार हम आपको दिखा देते हैं, सभी लोग देखो। अगर हम कहते हैं 10 से 20 के बीच कितने नंबर आ रहे हैं तो आप कितने बताएंगे, देखो फिर आपको समझ आएगा। एक बार 15, एक एक ये 2 हो गया, इस 2 के बाद में फिर एक बार 14 और 3, तो आप कितने लिखेंगे, कहेंगे सर 3 आए। कितने बताएंगे, 3 बताएंगे, 4 नहीं लिखेंगे। तो इस प्रकार से, तो यहाँ पर जहां पर हमने ये 4 लिखा था वहां पे आप कितना लिखेंगे सर, 3 लिखेंगे। बात क्लियर हो गई। अब हम कहेंगे 20 से 30 तक कितने आएंगे, तो इस तरीके से आपको लगाना। तो आपने देखा इसमें 20 को काउंट करेंगे। कैसे काउंट करेंगे देख लो भैया, एक ये 20 हो गया, 20 इसके बाद में और कहां गया भैया, 20 से 30 में एक ही आ रहा है क्या,
जोड़ो भैया 20 से 30 में। 20 से 30 में एक ही आएगा, 30 को काउंट नहीं करेंगे, सिर्फ 20 को ही काउंट करेंगे। और अगर 20 से ऊपर कोई नंबर है तो बताओ, और अगर कोई नंबर नहीं है तो कितना लिखेंगे सर? यहाँ पे लिखेंगे अब एक, जो कि एक ऑलरेडी लिखा है। चलो कोई ना। अब हम अगर देखें 20 से 30 हो गया, 30 से 40 देखें तो देखो 30 से 40 में 30 को काउंट करेंगे, एक दो, दो हो गए ना, तीन हो गया, तीन हो गए ना, तीन के बाद में 40 काउंट नहीं करेंगे, तीन के बाद में फिर एक ये 4 हो गया ना, तो अब 4 हो गए। अब जहां पे कितना लिखा था देखो, अब जहां पे 30 से 40 में 4 ही ऑलरेडी लिखा है, अगर लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे अगर जो नंबर जितने चेंज हो जाए इस हिसाब से देखना है। बात समझ में आई सभी के? ठीक है सभी को, अब बात समझ में आ गई। कौन सी किताब बताई थी? साहित्य प्रकाशन में। हाँ ये जो हमारे पास है वही तो, यही हमारे पास है साहित्य प्रकाशन। तो सभी के बात समझ में आ गई। आपको उस वाले को काउंट नहीं करना है। जैसे यहां पर 20 है तो 20 को काउंट नहीं करेंगे, जैसे यहां पर 30 है तो 30 को काउंट नहीं करेंगे। इतना आप सभी को क्लियर हो गया। और आपको बारंबारता जब लिख लेंगे, जितनी बारंबारता, जैसे इसमें 5 थी तो 5 को ऐसे ही लगाएंगे, इसको नहीं लगाएंगे जो ये फालतू का हमने लगाया था किताब के हिसाब से। कई सवालों में इसको लिखा गया था इसीलिए हमने बताया। आप 4 लाइन खींचेंगे, जैसे 9 खींचनी हो गई आपको लाइन, तो 9 कैसे खींचेंगे? 5 ही हो गई, 4 खींच के कट किया 5। और अगर यहाँ पर 9 खींचनी होती तो 4 और बढ़ा देते बस। और अगर 10 करनी होती तो इसको ही कट कर देते, तो 5 5 10। बात सभी के समझ में आ गई। ये जब आप बारंबारता निकालेंगे तो टेली चिन्ह उन्हीं को गिन के लिखना है, जितने हो गिन के करिए। इसके बाद में संचयी बारंबारता में क्या होता है एक बार फिर से समझ लो जिसको नहीं आती है। जैसे यहाँ पे 1 लिखा, सभी लोग समझना, मान लो यहाँ से 3 लिखा, हम यहाँ से बताते हैं जो सबसे पहला अंक होगा उसको ऐसे ही लिखेंगे। जैसे 3 लिखा है तो 3 को हम ऐसे ही लिखेंगे, लिखा हमने। अब इसी 3 में दूसरे नंबर को जोड़ते जाओ, 3 तो लिख ही लिया, 3 है कितना? 4, 4 में से तीसरे वाले को 4 4 8, 8 में से तीसरे वाले को 8 3 11, 11 में इसको 1 को 11 1 12, 12 में 2 को 12 2 14। समझ गए बात को? इस प्रकार से संचयी बारंबारता निकाल लो। बताओ भाई किसी को कोई दिक्कत हो? भाई 30 मिनट नहीं ले लिए, सवाल लगाने को तो 2 मिनट में लगा देते, लेकिन आप लोग के समझ आना चाहिए। हमारा उद्देश्य ये था क्वेश्चन लगाना, ज्यादा क्वेश्चन बताना उद्देश्य नहीं था, क्वेश्चन आपको समझाना उद्देश्य था बस। आप ये कहते हैं बहुत ज्यादा बता देते क्वेश्चन, जल्दी जल्दी बताते, लेकिन समस्या ये थी ना कि क्वेश्चन बताना हमारा उद्देश्य नहीं था, सिर्फ समझाना उद्देश्य था, जो कि हम समझा रहे हैं। अब हम आपको आयत चित्र वाला बताते हैं। अगर यहाँ पर आयत चित्र वाला सवाल होगा तो आपको वो बताते हैं, देखिएगा सभी लोग। 1 सेकेंड रुको, आयत चित्र वाला निकालते हैं सवाल, सभी लोग रुकना। आयत चित्र वाला सवाल निकालते हैं, इसमें दिख नहीं रहा यार, अभी हमने देखा था। 1 सेकेंड रुको, आयत वाला निकालें जिसमें आयत चित्र बना के आपको बताना हो, है ना। हाँ, आयत चित्र बनाइए। ये देखो सवाल लिखा है, मिल गया सवाल। अब देखो समझो भाई, ये सवाल लिखा है, आपको आयत चित्र बनाने को आ जाए। अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो हम लिख रहे हैं, सभी लोग देखना, हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं वर्ग अंतराल। ये वर्ग अंतराल है, ये बारंबारता है। आपको आयत चित्र बनाना है। ये 0 से 10 है, 10 से 20 है, 20 से 30 है, 30 से 40 है, 40 से 50 है। ठीक, यहाँ पर 5 है, 8 है, 6 है, 7 है, 4 है। चलो अब इसको करते हैं एक साइड सवाल को। अब बताओ भाई, इसको आपको आयत चित्र बनाना है। बताओ कौन कौन बना लेता है? पहले तो हमें ये बताओ, आयत चित्र बनाना है, कौन कौन बना लेता है? सभी लोग बताओ। देखो एक्सरसाइज में बहुत सवाल है, अगर सारे पढ़ाएंगे तो 2-3 दिन लगेंगे। हम आपको सिर्फ जो जो सवाल आपको नहीं आते वो बता दे रहे, बाद में आप लोग लगाएंगे, जब कोई ना लगे तब हमसे पूछना। अब जैसे आयत चित्र आ जाए बनाने को, ये क्वेश्चन दिया गया, बताओ आयत चित्र कौन कौन बना लेता है, एक बार ये बताओ। अरे भाई आकांक्षा पाल जी,
क्वेश्चन पर सिर्फ बनाना था उतना, बस क्वेश्चन को सिर्फ उतना ही बनाना था, कोई समांतर माध्य नहीं निकालना था, सिर्फ क्वेश्चन को प्रदर्शित करना था। तो प्रदर्शित तो हो गया था, आंसर वही था ना जो लगा रहे थे। बताओ अब समझ लो कैसे समझाएं हम। नमस्कार भाई, नमस्कार। चलो भाई अब हम बताते हैं आयत चित्र कैसे बनाते हो, सभी लोग देखेंगे। आपने 2 लाइन खींचे, सभी लोग समझ लेना। आपने ये 2 लाइन खींच लिए, इधर इस तरफ लिखेंगे आप बारंबारता को। किसको लिखेंगे? यहाँ पे जो लिखी जाएगी, एक सेकेंड रुकना, यहाँ पे जो लिखी जाएगी वो होगी बारंबारता। क्या होगी? बारंबारता। यहाँ पे जो लिखा जाएगा वो होगा वर्ग अंतराल। ये चीज याद रखना सभी लोग। सबसे पहले यहाँ पे जो आप लिखेंगे वो बारंबारता लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे वर्ग अंतराल। अब आप कहेंगे सर हम बारंबारता कैसे लिखें? सभी लोग समझे, सभी लोग समझ लो। देखो भाई यहाँ पर बारंबारता आपकी 4 से, सबसे छोटा 4 है, 4 से स्टार्ट हुई। हमने क्या किया? यहाँ तो 0 ही रहेगा, क्लियर है सभी को, यहाँ तो 0 ही रहेगा। अब देखो हमने क्या किया, 4 है यहाँ पर, हम बारंबारता को 5 से स्टार्ट करेंगे, 5, 10, 15। बस अगर आप चाहे इतने ही बनाए, चाहे तो ऐसे लिख दें 20, 25, 30, चाहे जितना लिख दें, सवाल में हो चाहे ना हो उतना आप लिख दें, कोई दिक्कत नहीं। अब सर जी हमने आपको बताया कि 0 से 10 आपका स्टार्ट हुआ। 0 तो सर ये है ही आपका ऑलरेडी, ये हमने बना दिया आपको 0 से 10। सर यहाँ पे हमने आपका बना दिया कितना? 10 से 20 है। फिर हमने बना एक चिन्ह बना दिया 30 लिख दिया, एक चिन्ह बना दिया 40 लिख दिया, एक चिन्ह बना दिया 50 लिख दिया। पहले हमने ऐसे लिख लिए सारे। इतनी बात समझ में आई? हमने क्या किया, 5 से बारंबारता स्टार्ट की, क्योंकि हमारा 4 एक अंक था। इसको आप हमेशा 5 से स्टार्ट कर देना, कोई दिक्कत नहीं। इतनी चीज सभी को क्लियर। फिर हमने सर क्या किया, हमने ये सारे वर्ग अंतराल लिख लिए जो हमारे दिए गए थे। इतना सभी के समझ में आ गया। 30 और 40 तो उनके बीच में 36 हो गया, 35 हो गया, 39। तो उनकी लाइन बना देते हैं उनके बीच में। हाँ तो हम बता रहे हैं भाई, आप समझने की कोशिश तो करो, ठीक है। हमने इतना बना दिया। अब देखो हम आपको समझाते हैं एक बात। जैसे आपसे कहा गया था 0 से 10, आपसे सबसे पहले क्या कहा गया? 0 से 10। आप हमें ये बताओ 0 से 10 को आप प्रदर्शित करने के लिए क्या करेंगे? आपको पता है कि सर यहाँ पर आपका 0 है, ये आपका 0 है, एक अच्छी इसका भी 0, एक इसका नीचे वाले का भी 0। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, इस प्रकार से। अब हमें एक बार ये बताओ आप कि जब आयत चित्र बनाएंगे, आप चाहे तो इसको गैपिंग देके भी बना सकते हैं, आप चाहे तो इसको चपका के भी बना सकते हैं आयत चित्र को, उसमें भी कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। अब जैसे हमको सर जी खींचना है कितना, आप ये बताओ। 0 से 10 वाले को 5 पे ले जाना है, यानी यहाँ पे ले आना है। जो ये 0 से 10 वाला है इसको हमें कहां तक ले जाना है? किस प्रकार से आयत चित्र आप खींचेंगे? जो 0 से 10 वाला है इसको हमको 5 के सामने तक ही रखना है। कितना रखना है सर? ओनली 5 के सामने तक ही रखना है। जैसे दूसरा वाला सर 8 तक है, मान लो ये 10 है, तो अब ये बताओ 5 से 10 तक लाने में मान लेते हैं कि हमारी 5 लाइनें हैं, बीच में 5 लाइनें हो गई। तो भैया आप बताओ 8 पे लाने के लिए लगभग जितना बन जाए, मतलब आप लाइन खींच देना, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी ना होगी। आप क्या करेंगे, उसमें लाइन खींच देंगे, तो हमारा 0 से 8 हो गया। अब इसके बाद में तीसरे वाले की कितनी है? 6 है। तो भैया 6 का मतलब है कि 5 से थोड़ा ऊपर होगा, यानी 5 से थोड़ा ऊपर। यहाँ पर आप चिन्ह बना लेंगे, हर गैप के बीच में 5 लाइन बना देना, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी एग्जाम में। जैसे ये समझाने की बात ये, जैसे ये 25 है, 26, 27, 28, 29, 30 सभी के बीच में 21, 22, 23, 24, 25, 15 के बाद 16, 17, 18, 19, 20, 11, 12, 13, 14। मतलब आप इस चीज को समझने के लिए हम ये बता रहे हैं, नहीं तो वहां लाइन बनाने की जरूरत नहीं है, ना ही कोई इंची टेप से नाप रहा है। अंदाज लगना चाहिए कि हाँ ये 8 है, अंदाज लगना चाहिए कि हाँ ये 6 है। बात समझ में आई? बताओ भाई, है ना? दो आप जितने का चाहे उतने का ले सकते हैं, हमने आपको बता नहीं दिया, हमने 5 से किया, इसको आप जितने का चाहे उस प्रकार से लिख लें।
हम आपको सिर्फ इससे सरल तरीका और कुछ नहीं होगा। आप 2 5 जिसका लेंगे, सबसे अच्छा तरीका मोटा मोटा 5 10 15 20 25 लिखो। क्या दिक्कत है बताओ भाई, कोई दिक्कत हो तो बताओ। मोटा मोटा 5 10 15 20 25 30 लिखो। 1 2 3 4 5 अगर आप लिखना चाहे तो भाई लिख लो। वैसे सबसे अच्छा ये कि 5 10 15 20 25 30 लिखो। बात समझ में आई? सबसे सरल तरीका। अब इसके बाद आपका 6 था तो भैया इससे थोड़ा ऊपर होगा तो भैया थोड़ा ऊपर बना दो। इसके बाद 40 वाले का 7 है भैया, इससे थोड़ा 6 से थोड़ा ऊपर होगा, सीधी सी बात है, बना दो। मतलब आपको जितनी ये आप ये सोच रहे होंगे सर छोटा का है बंदा, सर जी बड़ा का नहीं बनता। तो भैया बड़ा इसलिए नहीं बनता कि हमने 5 10 15 20 25 लिख दिए। अगर हम 1 2 3 4 5 लिखते तो बड़ा बनता है। तो आप ये ना सोचना कि आपका गलत होगा, बिल्कुल नहीं गलत होगा। अगर किसी के दिमाग में आ रहा हो सर ये बड़ा का नहीं बनता, भैया बड़ा इसलिए ना बनता, हमने यहाँ पर 5 10 15 20 25 30 लिखा है। अगर हम 1 2 3 4 5 6 अगर 2 का अंतराल लेके लिखते 2 4 6 8 10 12 तो बड़ा बन जाता। तो मैं बड़े से मतलब नहीं है, सवाल सही लगाने से मतलब है बस। बात सभी को क्लियर हुई? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? एक बार बताओ, ये बताओ। अब यहीं पे इतने में समझ आ गया होगा सभी को कि कैसे बनाना। आगे तो चित्र अगर बनाने को आ जाए तो, अगर कोई दिक्कत हो तो भैया पूछो। अगर दिक्कत नहीं है, अगर समझ में आ गया तो बताओ कि हाँ सर समझ में आ गया। हाँ सुंदर लगेगा, हाँ बस वही तो हम बता रहे। जैसे अब महिमा जी कह रही, चलो उनके हिसाब से देखो। जैसे ये था, उनका कहना ये है कि सर जी इसको सुंदर बनाने के लिए 2 का अंतराल ले लो। अगर सुंदर बनाना है तो भैया 2 का ले लेंगे। 10 हो गया, ये आपका 20 है, ये आपका 30 है, ये आपका 40 है, ये आपका 50 है। अब 2 के अंतराल में सुंदर लगेगा। जैसे दूर दूर बना दो, ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है, ये 8 है और ये 10। दूर दूर हमने बना दिया, अब देखना सुंदर लगेगा। अब जैसे पहला वाला 5 पे ले आना, यानी लगभग यहाँ मान लो 4 के बाद 5 ये हो गया, 3 ये हो गया, 1 ये हो गया, 7 ये हो गया, 9 ये हो गया। अब 5 पे ले आना, यानी कि आराम से बढ़िया सुंदर बनेगा। 5 पे आ गया। अब दूसरा 8 पे ले जाना है तो भैया देखना सुंदर बनेगा। यहां से यहां तक आएगा, कहां तक आएगा? यहां तक। इसके बाद तीसरा वाला 6 पे ले जाना। देखो भाई सुंदर लगने के लिए आप ऐसा भी कर सकते हैं। इसके बाद में 7 पे ले जाना तो भैया सुंदर अगर लगे तो आप इतना कर लो। इसके बाद 4 पे ले जाना तो भैया लगभग इतना है। मतलब अगर सुंदर ही लगाना है तो भैया ऐसे बनाओ, और अगर सुंदर नहीं लगाना है, ठीक है। अब हम आपको एक चीज और दिखाएं। देखो अड्डा जी जो आते हैं, आपको एक चीज दिखाएं। अड्डा जी बहुत नोच काटते हैं क्लास में, काटते हैं कि नहीं काटते दोस्तों एक बार बताओ सबसे पहले, फिर पढ़ाई बाद में। फिर अड्डा जी की एक बात बताओ अड्डा जी मौज काटते हैं या नहीं काटते? बताओ। अच्छा हाँ चलो भाई बताइए भाई, अड्डा जी बहुत मौज काटते हैं कि नहीं काटते? बताओ जरा। काटते हैं ना? चलो हम भाई ये इस पर ना जाइए, ये तो हम आपको भाई चित्रकारी तो करने नहीं, आप लोग पट्टी रख के बनाएंगे। आप मेन चीज है कि सभी के समझ में आ गया। अगर आयत चित्र बनाने को आ जाए तो सभी लोग बना लेंगे ना। अच्छा तरीका है सुंदर लगाने का। चलो भाई एक चीज आपको दिखाते हैं। देखो भाई सभी लोग, बातें कोई नहीं करेगा, सभी लोग देखेंगे सिर्फ। देखो इसके बाद में आगे का काम होगा, है ना। पहले सभी लोग उतनी चीज देखिए, इसके बाद आज आनंद ही आनंद है आज क्लास में, ऐसे समझ लो। आनंद ना आए तो कहना। 1 सेकंड रुको, भी आपको दिखाते हैं। कोई बातें नहीं करेगा। अड्डा जी है, तो देखिए अड्डा जी है, सभी लोग देखेंगे अड्डा जी को। तीनों की तो लाते हैं हम इसे सही से। तो देखिएगा ये मेरा बैलून फूल रहा है।
ये देखिएगा, काफी बड़ा पुल गया। देख लो भाई, यही अड्डा जी है जो मजे लेते हैं क्लास में। आप देख लो, हमने दिखा दिया इनका वीडियो आ गया। तो ये थोड़ा ठीक से नहीं हुआ है, पहला एक्सपेरिमेंट था मेरा, फिर भी काफी बड़ा पुल गया दोबारा। तो अभी इसे क्या करेंगे, इसे जोर जोर से हिलाएंगे ताकि इसमें दोबारा गैस लगे। ये देखेगा, अब इसे उल्टा कर देंगे। ये देखेगा कितना सुंदर दृश्य है। देख लो भाई, अड्डा जी यही है जो रोज मौज लेते हैं क्लास में। आज का कितना ही था, देखिएगा ये पानी का रंग कैसा हो गया है ईंधों की वजह से। एक और एक्सपेरिमेंट करें, रुकिएगा थोड़ा सा और सुनाऊंगा मैं इस गुब्बारे को। देखिएगा, देखिएगा फुल गुब्बारा हो गया। तो आज के एक्सपेरिमेंट को यहीं समाप्त करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलो भाई, सभी को दिखा दिया ना अड्डा जी को, देख लिया ना सभी ने अड्डा जी को। रोज ये मौज उड़ाते हैं क्लास में। हम इनका वीडियो पा गए थे चैनल पे कैसे भी करके, हमने कहा इनको दिखाई देंगे। एक्सपेरिमेंट कर रहे थे अड्डा जी, इनका वीडियो हमको मिल गया। इन्होंने मंजीत सर के पास भेजा होगा, उन्होंने हमारे पास लिंक भेजा, तो हम बताए इसलिए ना क्लास में बीच में, नहीं तो अड्डा जी वीडियो डिलीट कर देते। तो हमने इसीलिए नहीं बताया था उस दिन। हमने कहा था जब तक हम दिखा नहीं लेंगे तब तक कोई बात आप सामने लाएंगे नहीं। हाँ, अड्डा जी नहीं तो कर देते, अड्डा जी डिलीट कर देते वीडियो को, फिर आपको दिखा नहीं पाते। तो इसीलिए हमने सोचा था कि अब आप दिखा दिया, आप अड्डा जी डिलीट भी नहीं करेंगे क्योंकि सभी ने देख भी लिया है ना। यही अड्डा जी थे। और ये हमेशा हंसी करते रहते हैं, बच्चे बच्चे वाले प्रश्न। भैया डीएलएड में जितने बड़े क्वेश्चन होते हैं उतने ही बड़े से कराए जाएंगे, इनको आईआईटी का क्वेश्चन थोड़ी ना करा दिया जाएगा। सर यार वीडियो क्यों दिखा रहे हो, अब तो आपको दिखा दिया, ठीक है। तो बताओ भाई, आपको समझ में आ गया था कि आप बारंबारता कैसे वो क्या नाम आयत चित्र कैसे बनाते हैं बारंबारता, है ना। इस प्रकार से आपको वहां पर पटरी मिलेगी, आप पटरी की सहायता से बनाएंगे तो अच्छा लगेगा, अच्छा बनेगा। अब जैसे छोटे नंबर हो तो आप छोटे छोटे अंतराल ले लेना, 2 4 6 8, अच्छा दिखने के लिए। अगर आप 5 10 15 लिखेंगे तो बहुत छोटा छोटा यहीं पर बन जाता है, नीचे इतने में थोड़ा थोड़ा होता रहता। तो इसलिए अगर कभी आप देखना यहाँ पर 10 15 20 में नंबर ना हो बारंबारता में, तो आप 2 4 6 8 एक भी ले सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 लेते तो और अच्छा बन जाता, और बड़ा बनता है ना। तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं, ठीक है। तो बताओ भाई, अब क्लास को यही करते हैं खत्म। इसी प्रकार से आप सभी को सारे क्वेश्चन लगाने हैं, क्योंकि हमने पूरा पीडीएफ देखा है, उन्होंने भेजा था। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं जो आप लोगों से ना लगे। अब देखो टेली आयत चित्र वाला जो भी हमने बताया, जैसे नंबर हो वैसा आप मान लेना, ठीक है। जैसे नंबर हो वैसा आप मान लेंगे। जैसे यहाँ पर बड़े बड़े नंबर थे, इधर जो वर्ग अंतराल था 5 10 15 में, उसी प्रकार से, लेकिन ये नंबर बड़े थे 200 400 600। अब जब 200 में आ जाए तो आप 100 में भी मान सकते हैं, 100 200 300 400 500 600। अब जैसे 200 में था तो आपने 200 400 600 800 लिख लिया। अगर 2 4 6 8 हो तो आप 1 2 3 4 5 6 7 8 कर देंगे। 10 20 30 हो तो आप 0 से 5 5 से 10 10 से 15 15 से 20 इस प्रकार से कर देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं। इसके बाद में आगे आपका नीचे वाला बिल्कुल उसी प्रकार से आयत चित्र ही बनाना है। और जो भी क्वेश्चन आपसे ना लगे तो आप हमको बताना, सरफराज जी जिन्होंने ये पीडीएफ भेजा था। अब ये देखो आपके सामने टैली चिन्ह लगाना तो आप लोग जान ही गए हो, बारंबारता निकालना जान गए हो।
बारंबारता जब निकाल लोगे, जितने नंबर होते हैं बारंबारता की उतनी लाइन खींचते हैं। 5 वाले में सिर्फ इतना हो जाता है, 4 खड़ी लाइन 1 बड़ी लाइन, 5 हो जाता है। बस इस प्रकार से आपको खींच देना है। तो टैली चिन्ह भी आप खींच लेंगे। अगर कोई क्वेश्चन ना लगे तो आप हमको भेजना, फिर हम कल की क्लास में आपको बता देंगे। और वैसे ऐसा आने की लगे ना, क्योंकि क्वेश्चन आपके हैं कहाँ पे, देखो देखते हैं। ये दिए गए 40 से 50 की बारंबारता बताइए। 30 से 40 की मतलब क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, बारंबारता बतानी है। अब जैसे ऐसा क्वेश्चन मिल जाए 40 से 50 की बारंबारता बतानी है, आप यहाँ पर देखेंगे 40 से 50 वाला यही तो हो गया। आप एक बार हम बड़ा कर देते हैं। देखो अगर ऐसा क्वेश्चन मिल जाए, एक बार देखो, अगर अब दिख रहा हो तो दिखा। अब देखो इसमें देखो क्या करना है, यहाँ पर कह रहा है पहला क्वेश्चन की 40 से 50 उस वर्ग अंतराल को लिखिए जिसकी बारंबारता सर्वाधिक। अब देखो 0 से 10 वाले की सबसे ज्यादा है 35, तो भैया 0 से 10 आंसर हो गया। 30 से 40 का मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए, सॉरी 40 से 50 की बारंबारता बताइए। तो बताओ 40 से 50 यही तो लिखा है, बारंबारता कितनी है 10 है, बता देंगे। यहाँ पर लिखा है 30 से 40 का मध्य बिंदु, भैया 30 से 40 को जोड़ दीजिए, 40 30 70, 70 का आधा मध्य बिंदु हो गया। इसके बाद में वही वर्ग कौन सा है जिसकी बारंबारता 25 है। अब देखो 25 बारंबारता इसकी है, यानी कि किसकी, 20 से 30 वाले की। इस प्रकार से बता देंगे। कोई भी सवाल ऐसा नहीं है जो आप लोगों से ना लगे, ठीक है। और अगर कोई दिक्कत आती है तो आप हमको बताइएगा, तो कल की क्लास में बता देंगे, ठीक है। सारे क्वेश्चन अब आप लोग लगाइएगा, कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाए सारे क्वेश्चन बहुत सरल दिए गए, आप सभी लोग लगा लेंगे। अब मिलते हैं फिर कल की क्लास में, और शाम को आपकी जो अंग्रेजी की क्लास है उसमें सभी लोग आइएगा, है ना। चलो भाई, हाँ, अड्डा जी को आज सभी ने देख लिया, सही रहा। अब ये ज्यादा नहीं बोला करेंगे, ज्यादा बोला करते हैं ना, एक्सपेरिमेंट ऐसे कर रहे थे पता ही नहीं चल रहा था, गुब्बारा फुला रहे या उसकी हवा निकाल रही है ना पता चल रहा था। चलो भाई हम चलते हैं, सभी को बाय बाय। सभी लोग आइएगा शाम की क्लास में, जो कि आपकी 7:15 बजे होगी, फिर रात के 9 बजे होगी। तो दोनों क्लासों में सभी लोग आना, ठीक है। और बता देना अगर कोई क्वेश्चन ना लगे तो आप लोग बता दीजिएगा।